नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं युवा दस्तक बिहार। में हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा में, और यह सहरसा विधानसभा का जो है नगर निगम क्षेत्र का बाइनाथपुर वार्ड नंबर 22 है। हमारे साथ जो है अभी सहरसा के पूर्व विधायक और जो है पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन जो है अब चुनावी नामांकन के बाद जो है अब जो है क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी बाइनाथपुर में है। आइए बात करते हैं, इससे जानते हैं कि अब की बार जो यह क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ लोगों में जो है चहल पहल है, और अब की बार किस तरीके का माहौल है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरे बिहार में अभी जो मुद्दा है जी एकमात्र मुद्दा है कि बिहार को फिर से एनडीए की सरकार, जी नीतीश मोदी जी की सरकार को बिहार में स्थापित करना है। जी तो उसी में अभी हम लोग का चुनाव का बिगुल बज गया। आप देख रहे हैं महिला लोग बोल रही है कभी नहीं भूलेंगे। जी वो नीतीश कुमार जी के योजना से, मोदी जी के योजना से जी उनके अंदर यह प्रभाव है, जी इतना प्रभावित है कि सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग दोबारा नीतीश जी की सरकार को लाएंगे। जी और उसी में आज चुनावी समर में हम लोग घूम रहे हैं, और जिस प्रकार का लोगों का उत्साह देख रहे हैं, लोगों के मन में भाव है जी कि बिहार पुनः 2025 से 30 जो है सो एनडीए की सरकार बने। जी। और सर देखा जा रहा है कि नया दल जो है जनसुराज आया है, उसके बाद सहरसा में अब की बार जो है बाहरी उम्मीदवार जो है उतारा गया है। वो भी कई तरीके की प्रतिक्रिया टोका टिप्पणी कर रहे हैं। उस पर सर आपका क्या राय है? नहीं देखिए, है क्या, जो जनसुराज जो है जी वो यही काम कर रही है जो काम की वोट काटने के लिए वो आई है यहाँ पूरे बिहार में। जी महागठबंधन की सरकार को जी बनाने के लिए वो वोट काटने का काम जनसुराज की तरफ से किया जा रहा है। जी और खास करके सहरसा के जो प्रत्याशी हैं जी वो तो सब बार चुनाव लड़ते हैं। जी चुनावी लड़ना उनको लड़ते हैं सब बार, चाहे निर्दलीय लड़े, जनसुराज से लड़े। जी और उनका एक ही पर्पस रहता है कि कैसे एनडीए की सरकार नहीं बने, एनडीए के प्रत्याशी नहीं जीते। जी लेकिन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। और जहाँ तक महागठबंधन के प्रत्याशी की बात है जी तो एक तो हवाई जहाज़ के प्रत्याशी हैं। जी अपने क्षेत्र में जब उनको भगा दिया तो अब सहरसा के जनता को अब मूर्ख बनाने के लिए वो आए हैं। जी उनके जब आप उनका वीडियो देखिएगा जी तो सामाजिक किस प्रकार से सामाजिक सद्भाव को तोड़ने के लिए का वीडियो है उनको। जी और वो जिस प्रकार से कह रहे हैं लोगों को जी कि तुम गला में दांत काट करके मार दो, ये एकदम बिल्कुल गलत है। जी हम समझते हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से भड़काने का काम करने वाले लोगों पर, जी ऐसे दंगा भड़काने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर। और कोई महागठबंधन के काम में कोई यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जनता सब सेट है, सब समझ रही है जी कि बिहार में अब कभी फिर महागठबंधन की सरकार जी नहीं होने वाली है। कई विकास की योजनाएं सहरसा में हुआ है। आप देख लीजिए, हम लोग अभी जगह जनता घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण काफी कर रहे जनता हैं। का प्यार मिल रहा है। ठीक है ना। कि अभी अब बाइनाथपुर के जो है सहरसा नगर निगम के वार्ड नंबर 22 में जो है बाइनाथपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं और भी लोग से मिल रहे हैं। जैसा कि सर आपके नामांकन रैली में योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, कुछ लोग उनको लेकर के टोका टिप्पणी कर रहे थे कि मतलब जो है जो स्थानीय विधायक हैं वो विकास नहीं किए हैं, इस वजह से जो है बाहर से मंगाए गए हैं, मतलब मुख्यमंत्री जी को मंगाना पड़ा इसको चुनावी रैली में। इसके बारे में सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिसके आंख में टीन का चश्मा रहेगा जी उसको विकास नहीं दिखेगा। जी तो यहाँ वही लोग बोलते हैं जो जिसको विकास से कोई सरोकार नहीं है। जी आज शहर में 100 करोड़ से मत्स्यगंधा का पर्यटन बन रहा है। जी इतना चित मांग ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया है। जी आज शहर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 137 करोड़ की राशि का टेंडर हो चुका है। जी स्टेडियम का टेंडर हो चुका है। जी सहरसा का मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट से पास हो चुका है। जी एयरपोर्ट के लिए सरकार ने पैसा दे दिया है और उस सर्वे का उसका जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। जी तो यदि इसके बाद भी लोगों को विकास का चश्मा नहीं दिखाई पड़ता है जी तो हम उसको कभी भी चाह करके नहीं दिखा सकेंगे। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब सहरसा का जो रेलवे स्टेशन है वो एयरपोर्ट जैसा बन रहा है। सहरसा को 4 घंटा में, सहरसा से अब पटना हम लोग 4-5 रास्ते से पहुंचते हैं। आने वाले 2 घंटा में
पटना पहुंच जाएंगे जब एक्सप्रेस वे बनेगा जी तो विकास उनको कभी दिखेगा, सो बताइए। जी इसीलिए उन सब लोगों को जो विकास से कभी मतलब जिसको नहीं रहा, जंगल राज वाले लोग इस तरह की बात बोलते हैं। और योगी जी तो महाराज जी हैं, जी सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। जी, लोग उनको हिंदू सम्राट के नाम से वो जानते हिंदू हृदय सम्राट है। हैं। जी उनका सब ठीक ना हो, उनका सहरसा के इस धरती पर जो है सो चरण पड़ा है, जी तो हम तो समझते हैं सहरसा धन्य हुआ, जी हम लोग सब धन्य हुए। ऐसे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री में भी वो यशस्वी हैं, इतनी चर्चा है उनके बारे में। जी तो ऐसे लोग आए यहाँ पर पहली बार आकर के और प्रथम आशीर्वाद दिए, तो हम समझते हैं इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है मेरे लिए। यानी आप अभी जो घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो विकास किए हैं वो विकास बोल रहा है। एकदम बोल रहा है, देखिए नहीं जाके सब चारों बगल। जी